एक ट्राइंगल है ABC। ABC जो ट्राइंगल है वो कैसा है? कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल, जिसके दो वर्टेक्स, ये दे दिया मैंने क्या, 0 0, ठीक है, और दूसरा वर्टेक्स क्या दे दिया मैंने, 3 0। तो आपको कौन सा वर्टेक्स निकालना है? इसका B बोल देते हैं ना, B दे दिया 0 0 और C कितना दे दिया है, 3 0। तो कौन सा वर्टेक्स निकालना है? सही है। और ये बताएं आपको ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी सबको पता है, करें बोलो। नहीं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, यूजुअल मेथड से तो मैं कराऊंगा, लेकिन मैं एक बहुत अनयूजुअल मेथड दिखा रहा हूं, और देखो आंसर 2 सेकंड में आने वाला है। ये देखो 0 0 कहां है, ये मैंने एक्चुअल प्लॉट डाला। 3 0 कहां होगा, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। इसका नाम क्या है, B, इसका नाम क्या है, C। मतलब ये BC है। और तुम समझ रहे हो, अगर मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, कितनों को समझ में आ गया? अगर मैं B का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूं तो A यहां हो सकता है, और उसी के साथ अगर ध्यान से देखो तो A यहां भी तो हो सकता है, बोलो। और क्योंकि तुम समझ गए ये पूरी लेंथ कितनी है, 3, यहां से एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये कहां पे आएगा, 3/2 0 पे आएगा। अरे बोलो, तो इसका मतलब A का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, और इसका नहीं, x तो सेम ही रहेगा ना, x तो क्या रहेगा, सेम। अब अगर मुझे ये हाइट y पता चल जाए तो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और ये y कैसे पता चलेगा, ये कितना है, 3/2, और ये कितनी है, AC 3 थी, ये साइड कितनी है, बिना निकाले मैंने बता दी 3 है। क्योंकि इसका जो डायग्राम था वो ऐसे प्लॉट हुआ कि एक था ओरिजिन पे और एक था 3 0 पे, तो लेंथ कितनी दिख रही है, 3। तो ये 3 है और ये 3/2 है, तो पाइथागोरस से y निकल आएगा कितना, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बोलो, और 9/9 बाहर निकाल लो तो 1 - 1/4, जल्दी बोलो, ये आ गया। तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 3√3/2। और अब ये क्वेश्चन अगर तुम्हारा किस में आया, ऑब्जेक्टिव वही केस स्टडी वाला, तो अभी जो मैं लंबा मेथड बताऊंगा उसमें मुझे जाने की जरूरत कहाँ रही। कितने लोगों को समझ में आ गया कि तुरंत ये वाली साइड कितनी दिख रही है, 3, ये भी लेंथ 3, ये भी लेंथ। जब इसका एक्चुअल डायग्राम प्लॉट करेंगे तो कितनों को समझ में आ गया, ए यहीं पे होगा, AC के बिल्कुल बीच में। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में खास बात होती है कि ये लाइन जो है क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये क्या करता है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट, या इसका मिड पॉइंट से एक लाइन बनाए कहां से पास करेगी। और अगर ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई तो तुम समझ रहे हो कि जितना ये x कोऑर्डिनेट होगा उतना ही ये x होगा। ये पूरा 3 था, ये हाफ हो गया 3/2, तो इसका x कोऑर्डिनेट, एंड रेस्ट वाज द हिस्ट्री। समझ में आई बात, क्लियर है। अभी यूजुअल मेथड भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर मुझे ये क्वेश्चन करना है तो सबसे पहली बात तो दिमाग में क्या आएगा कि फंडा कौन सा लगेगा। तो इसमें ना सेक्शन फार्मूला बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर रहा। किसको समझ में आया सेक्शन फार्मूला हेल्प नहीं कर रहा? भाई देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एक चीज़ तो समझ सकते हैं सेक्शन फार्मूले से कि अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ऑपोजिट साइड को क्या करता है,
बाइसेक्ट। तो इतना तो क्लियर है कि अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो 3 + 0/2 बोलो, और कॉमा 0 प्लस कितना आ गया 3/2 कॉमा इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए। अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा तो इतना तो कर सकते हैं, क्लियर है। लेकिन अब इस 3/2 से a तक कैसे जाएंगे, अब तो कोई सेक्शन फॉर्मूला नहीं लग रहा, बोलो श्योर हो। तो यहां पे आके सेक्शन फॉर्मूला तो हाथ खड़े कर देगा, ठीक। तो इसका मतलब इस मेथड से जा ही नहीं रहे हम। सबको समझ आ गई बात। तो कौन से मेथड से जाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला ही लगेगा फिर तो, ऑप्शन है ही नहीं तुम्हारी लाइफ में कोई। 2 दिए थे, एक तो खत्म हो गई लाइन, तो क्या बचा। और कितने लोगों को समझ में आ गया अगर डिस्टेंस फार्मूले की बात हो रही है तो AB² और AC², भाई तीनों साइड इक्वल होंगी। अगर AB BC और AC तीनों इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहला काम A के कोऑर्डिनेट मान लिए कितने, और अब सबको समझ में आता होगा कि अगर मुझे AB डिस्टेंस निकालनी है तो x - 0 y - 0 BC निकालनी है तो 0 - 3 0 - 0 और AC निकालनी है, क्या कहते हो। यहां तक बात समझ में आई। यहां से देखो क्या आया, यहां से कितना आ रहा है 9, यहां से अभी कुछ कर नहीं रहे, बस ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई सारे बच्चों को। और तुम्हें मैंने एक क्वेश्चन में पहले भी बताया था, ऐसे जब 2 = लगे हों, क्या लगे हों, डबल इक्वल टू, तो आप 2 इक्वेशन हमेशा बना सकते हैं, कोई भी 2 वैल्यूज इक्वल लेके, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ट्रिक से काम करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि ये और ये ले लेते हैं इक्वल, ठीक है, बट मैं थोड़ा सा इस पर हेजिटेंट रहता हूँ, क्यों रहूँगा ये बताऊँगा। ये तो ले ही लें, ये तो अच्छी सी लग रही है, क्या x² + y² = 9, क्या आ गई इक्वेशन नंबर। दूसरी मैं इन दोनों को नहीं ले रहा, मैं किसको ले रहा हूं, इन दोनों को ले रहा हूं। और तुम्हें एहसास हो जाएगा इन दोनों को क्यों लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें काटने में मजा आता है, और जब इन दोनों को लेंगे तो बहुत कुछ कटने वाला है। ये गया। अब कुछ लोगों को नहीं समझ में आता तो एक चीज याद रखना कि यहां से स्क्वायर रूट ले लें, 2 वैल्यू लेंगे, एक प्लस और एक माइनस। प्लस वाली बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करने वाली है, क्यों नहीं करने वाली दिखा देते हैं। और कुछ लोग अगर स्क्वायर ओपन करना चाहते हैं तो वैसे भी कर लें, इट इज अप टू यू। क्या आया, x² = इसका होल स्क्वायर ओपन करो, देखो गया ये 6x इधर लेके आओ, कितना आया 9, तो x की वैल्यू कितनी आई 9/6, दैट इज एक ही वैल्यू आई है सिर्फ। अगर तुम स्क्वायर रूट लेते ये वाला मेथड कि x = क्या लेते प्लस माइनस, बताया था ना, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं 2 वैल्यू आती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। प्लस वाली हेल्प नहीं करेगी, कितनों को समझ में आ गया। प्लस वाली हेल्प नहीं करेगी क्योंकि x ही कैंसिल हो जाएंगे। अरे बोलो, माइनस वाली अगर हेल्प करेगी तो देखो कैसे, x को इधर लाओ, तो x कितना, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशंस हैं, स्ट्रांग होनी चाहिए। ये आसान लगती है कुछ लोगों को होल स्क्वायर ओपन करना, तो इसी से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3/2। क्या निकालेंगे, कहां से, सब्स्टिट्यूट, क्या वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन। और अभी तुम देखना बहुत कुछ जादू में जाने वाला है, जादू, जादू समझते हो, जादू देखा है, बोलो देखा है ना। अभी देखो जादू होगा। x की वैल्यू यहां डालो, 3/2 का कितना, तो y² कितना आ गया, इसको इधर ले जाओ,
एलसीएम एलसीएम के चक्कर में ना पड़ जाना, क्योंकि हमें निकालना वाई है, तो उसके अलावा सब कुछ पहले उधर ही भेज दो, फिर खेलो। 9/9 कॉमन कितना, स्क्वायर रूट ले ले, 9 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, लेकिन अभी समझ में आया? तो कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आया, एकदम नहीं आया, बोलो नहीं आया, वेरी गुड। जो मैं बोलने वाला हूं वो कैसे समझ सकते हो तुम पहले से? मुझे पहले से पता था 2 आंसर आएंगे, वो तो मैंने एक बार अभी जो करा इससे पहले, वो तो मैंने मैनुअल प्रोसेस करा था, दिखाया था, विजुलाइज कर दिया था। लेकिन जैसे ही मेरे पास ये दिख रही थी ना, मुझे तुरंत दिमाग में आ गया ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक की 2 वैल्यूज आ सकती हैं। तुरंत समझ में आ गया कि यहाँ पे 2 वैल्यूज कैसे आई। इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं, सुनना। A is at equidistant from B and C, isn't it? A जो है इक्विडिस्टेंट फंडे पे है, और अगर A इक्विडिस्टेंट फंडे पे है तो कितने लोगों को याद आया मेरा पुराना लेक्चर कि अगर मैं इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूं तो इस पे जितने पॉइंट्स होते हैं सारे क्या होते हैं, तो ऊपर भी होंगे और होंगे, पक्का? सारे क्या बन रहे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। इन इनफाइनाइट आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 ट्राइंगल ऐसे होंगे जो इक्विलेटरल होंगे, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों इक्वल, इधर भी होगी एक, और समझ में आ रही बात? कितने ट्राइंगल्स बनेंगे इक्विडिस्टेंट वाले, इनफाइनाइट, लेकिन उनमें से 2 ही केस ऐसे होंगे जो इक्विलेटरल में जाएंगे, क्योंकि तब हमें इस डिस्टेंस को इसके इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी बढ़िया चीज है कि जब आप मैथ्स देखो, कितनी ब्यूटी ऑफ मैथ्स देखो, कि आप एक कंडीशन लगा रहे हो और आंसर वो अपने आप ही बता रहा है, 2 बता रहा है ना, समझ में आ रहा है बेटा? y की 2 वैल्यू आ रही है, यानी कि सेम x के लिए a के कोऑर्डिनेट क्या क्या आ रहे हैं, 3/2 कॉमा 3 रूट और 3/2 कॉमा, तो एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसे कितने ट्राइंगल्स बनेंगे इक्विलेटरल, तो 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर, है ना? कितने सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इसी में, है ना? वो जब वो ऑब्जेक्टिव देगा कितने। अब तुमने अगर जरा भी इसको विजुलाइज नहीं करा होता तो 99% बच्चे इस चक्कर में गलती कर देते हैं कि डिस्टेंस तो नेगेटिव होती नहीं है, बट ये y है, ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकते हैं। अब आप एग्जाम में बढ़िया रहेगा कि इसको पूरा विजुलाइज करके दिखा दो, है ना? एक्चुअल प्लॉटिंग में अभी दिखाया था, दो ट्राइंगल्स बन रहे थे, समझ में आ रही बात? दिखता है ना कि क्या हो रहा है। चलो एनीवेज, अभी तुमने जो सीखा वो समझ में आया, उसी से कुछ मिलता जुलता बता रहा हूं। क्या है ये? एक बहुत बड़ा बना दिया इसलिए मुझे खुद ही नहीं दिख रहा क्या है। स्क्वायर है, क्या है? ABCD के बारे में मैंने क्या बोला, स्क्वायर है बोल दिया है, और आपको दे दिए मैंने डायगनली ऑपोजिट 2 वर्टेक्स। क्या दे दिए? डायगनली ऑपोजिट 2 वर्टेक्स। एक वर्टेक्स दे दिया मैंने 2,7, कितना दे दिया? और दूसरा वर्टेक्स दे दिया मैंने 2,1। क्या दे दिया मैंने? 2,1। एक 2,7 है, एक 2,1 है। तो ये जो B और D, जो B और D बचे 2 अदर वर्टेक्स, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कौन से वर्टेक्स गिवन है? डायगनली
ऑपोजिट वर्टेक्स गिवन है और दूसरे डायगोनली ऑपोजिट वर्टेक्स हमको निकालने। तो एक बात तो श्योर मान के चल लो, इसमें सेक्शन फार्मूला बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला है। क्यों? इन दोनों का मिड पॉइंट तो निकल आएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट दोनों ही नहीं पता है। तो एक्चुअली देखो आपके पास 4 अननोन है, ध्यान से देखो कितने अननोन है। कैसे? मैंने बोला 4 अननोन है। बी के कोऑर्डिनेट मान लें क्या, इसके बोल दिए हमने क्या है x1 y1, इसके हमने क्या बोल दिए x2 y2, इसके हम x और y मान लेते हैं। तो देखो b के कोऑर्डिनेट कितने मान लिए हमने x y, ये बोल दिया हमें जो गिवन है x1 y1, और ये वाला गिवन जो है वो क्या बोल दिया हमने x2 y2। और इसके कोऑर्डिनेट ले लो, ऐसे ले रहा हूं m कॉमा n। तो देखो 4 अननोन नहीं है, 1 2 3 4, m प्लस एक्स बाई 2 इजिकल टू 2 डालोगे तो सॉल्व किसके साथ करोगे? m और x में कोई दूसरी इक्वेशन तो बनेगी नहीं, दूसरी तो किसमें बनेगी? y प्लस एन बाई 2 इजिकल टू 7 प्लस 1 बाई 2। यही होगा ना सेक्शन फार्मूला। लिख के दिखाऊं क्या कि ये मेथड नहीं लगने वाला है? कैसे? 2 प्लस 2 कितना? 4 का आधा इजिकल टू x प्लस, तो x प्लस m कितना आ गया? 4 आ गया। तो x और m में कोई और इक्वेशन दिख रही है बनती हुई? तो सेक्शन फार्मूला तो गया। आ जाओ किस पे? डिस्टेंस फार्मूले पे आ जाए। डिस्टेंस फार्मूले पे आ जाए तो कितने लोगों को समझ में आ गया कि AB इज इक्वल टू, तो इसका मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? होगा। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आया? अब ये मैं जादू वाली चीज बता रहा हूं। कितने लोगों को समझ में आया कि मुझे D के कोऑर्डिनेट एज्यूम ही नहीं करने हैं? बोला करो नहीं समझ में आया नालायकों, ये तुम लोग चीज ही नहीं सीख पा रहे हो अभी तक। ऐसी अजीब अजीब सी चीजें जब मैं बोलता हूं तो तुम्हें कैसे समझ में आ सकती हैं? एक्सेप्टेंस ही नहीं है। समझ में आया तेरे को? तो बोलता क्यों नहीं जोर से? हाँ, मैंने बोला कि मैंने B को लिया x, y, बट D को लेने की जरूरत नहीं है। D आएगा ऑटोमेटिकली। D कैसे आएगा? ऑटोमेटिकली। कैसे आएगा? ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या जो कंडीशन B की है, क्या सेम कंडीशन पे D नहीं बैठा हुआ है? आपने बोला AB और आपने बोला BC, दोनों इक्वल। बोलो, अगर मैं D के बारे में बात करता तो मैं बोलता DA और DC दोनों इक्वल। दूसरी कंडीशन क्या है? खाली इससे तो स्क्वायर नहीं बनेगा ना, आपको साथ में यह भी तो बताना होगा कि यह एंगल कितना है। मतलब AB BC AC में क्या लगेगी? पाइथा। बोलो, और सेम लाइन कॉमन है तो इसमें भी वही सेम पाइथा लगेगी। पक्का? श्योर हो? तो इसका मतलब जरा ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। B is equidistant from A and C and D is also equidistant from A and C। इसका मतलब अब बात कर लो जरा AC की। AC लाइन है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो। ध्यान से सुनना, क्या ले लिया मैंने? आपने बोला ये है मेरा B, जो A और C से कैसे आए? इक्विडिस्टेंट। तो ऐसे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। कितने होते हैं? याद आ गया? इस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। बोलो, पक्का? लेकिन अब मैं बोल रहा हूं B के बारे में स्पेशल चीज क्या, कि ये एंगल क्या होना चाहिए? तब ऐसे कितने पॉइंट होंगे? अभी समझ में आ गया? ये बात तो समझ में आ गई थी। मतलब एक्चुअली ये क्या हो गया? ये बात तो समझ में आ गई थी कि जब मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि B से A और B से C इक्विडिस्टेंट है, तो एक्चुअली B क्या होगी? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन। श्योर हो? ध्यान करना, इसके कोऑर्डिनेट x y, A मालूम है, C मालूम है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना सीखा था। जब मैंने इन दोनों को इक्वल डाला था तो x और y का जो रिलेशन आता है, दिखा रहा हूं,
यहां पे दिखा रहा हूं, ए बी निकालो कितना आएगा, x माइनस 2 का y माइनस 7 का, आई बात समझ में, बी सी निकालो x माइनस 2 का y माइनस, इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस, जल्दी बोलो, वाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4 प्लस, पहले बताओ सबको समझ में आ गया, क्या कटा, x एक तरफ लेके आओ, x कैंसिल हो गया ना, इसमें तो कैंसिल ही हो गया, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ गई, इसको इधर लेके आओ, माइनस 12y, बोलो 4 कैंसिल हो गया, और इसको उधर ले जाओ, माइनस 49 प्लस 1 48, तो y कितना आ गया, y इक्वल टू 4, क्या होती है एक स्ट्रेट लाइन, याद आया क्या होती है, और जब हमने एक क्वेश्चन और करा था इक्विडिस्टेंट वाला, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी में इक्वेशन आई थी, स्ट्रेट लाइन आई थी, श्योर हो, तो ये भी क्या है एक स्ट्रेट लाइन, ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है AC के कहां से पास होने वाली, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो सवाल ये है कि इस लाइन पे अभी आपने सिर्फ क्या बोला, B जो था वो इक्विडिस्टेंट था, तो B कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट, सोच के देखो, आप यहां पे x की कोई भी वैल्यू ले लो और y 4 लेते जाओ, तो 1 4 2 4 3 4 5 4 सारे होंगे, लेकिन हमें कौन सा पॉइंट चाहिए है जो इनका एंगल क्या बनाए, तो ऐसा एक पॉइंट ऊपर हो सकता है और एक पॉइंट जस्ट, समझ में आई बात, क्लियर है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं B की कंडीशन लगाऊं सिर्फ क्या, कि ये इक्विडिस्टेंट है और साथ में ये एंगल क्या है, दैट इज पाइथागोरस, तो उसी से ऑटोमेटिकली मेरे पास B की 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक में, अभी याद आया, जब जब क्वाड्रेटिक बनती है तो 2 आंसर आते हैं, दिखाऊं कैसे बनेगी, देखिए जरा, कितने लोगों को समझ में आया कि अब मैं ये लगाने वाला हूं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, पक्का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB स्क्वायर, ये वाली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन दोनों का सम इज इक्वल टू, या मैं थोड़ा चालाक आदमी हूं, तुम्हें मालूम ही है, क्योंकि AB और BC तो इक्वल है, बोलो, तो मैं BC की वैल्यू क्यों डाल के अपने आप को तकलीफ में डालूं, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, BC की वैल्यू AB, तो AB स्क्वायर कितना हो गया, तो एक ही बार डालना पड़ेगा, पक्का, निकालने वैल्यू AB तो हम निकाल चुके थे, वही वाला डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना पोर्शन AB है ना, बोलो भाई, x माइनस 2 का ब्रैकेट लगा देना 2 के बाद, प्लस y माइनस 7 का AC, ये डिस्टेंस निकल आएगी कैसे, 2 माइनस 2, सो रहा है तू, मार खा जाएगा, बता रहा हूं, तो फिर बोलता रहे यहां पे, ये वाली डिस्टेंस निकालनी होगी तो क्या आएगा, x2 माइनस x1, बोलो, y2 माइनस y1, पक्का, ये कितना आया यहां से 2 x अभी होल स्क्वायर में ओपन नहीं कर रहा हूं, y माइनस 7, तो मैं बताऊंगा क्यों नहीं कर रहा हूं, और ये चीज़ है ना, अगर अपनी लाइफ में इंक्लूड करते जाओ तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगी, ये तो 0 हो गया, 7 माइनस 1 होल स्क्वायर, पक्का, क्या ये 2 बाहर वाला इस पूरे से कैंसिल होगा, बताइए इक्वेशन क्या आई, x माइनस 2 प्लस इज इक्वल टू 18, और इसके बाद क्या बता रहा हूं, होल स्क्वायर ओपन कर ले, नहीं करना है, इसका होल स्क्वायर ओपन
नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मेरे पास y आ चुका है, बोलो। तो y इज इक्वल टू 4 डाल दे इसमें। क्या कर रहे हैं? कर दीजिए। तो x माइनस 2 का यहां कितना? तो x माइनस 2 का 4 माइनस 7, पक्का? 9 उधर ले जाओ। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 कितना? नालायको, नालायको। याद आया? दो वैल्यू आएंगी। क्या करेंगे? एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू, और एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू, तो एक बार x इक्वल टू 5 और एक बार x इक्वल टू -1। क्या ही? -1। तो जरा ध्यान से देखना मैं क्या स्टेटमेंट लिख रहा हूं। Therefore x has two values for y is equal to 4. Therefore 5,4 and -1,4 are two opposite, two diagonally opposite, two diagonally opposite। समझ में आ गई बात? एक ही कंडीशन से दो आंसर निकला है। क्यों आ रहे हैं? क्लियर हो रहा है? पक्का? श्योर हो? क्वेश्चन थोड़ा मैंने जानबूझ के आसान करा था, बताता हूं क्यों आसान करा था। तुमने नोट करा होगा यहां पे x का कोऑर्डिनेट क्या है? वही यहां पे है। बेनिफिट देखो क्या हुआ था, ये मैंने होल स्क्वायर ओपन करा है। वैसे जब मैं आपको ये हिंट दे चुका हूं कि ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट अगर सेम है तो ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर ही कैंसिल हो जाता है ना? याद आया? पहले भी हिंट दिया था मैंने कि जब अगर कोऑर्डिनेट सेम होते हैं तो होल स्क्वायर करने में मतलब वो पूरे के पूरे कैंसिल हो जाते हैं। तो ये भी तुम्हारा स्टेप बचा देता बहुत सारा, बट ठीक है, कैंसिल कर लिया। फायदा क्या हुआ? यहां से डायरेक्ट y की वैल्यू निकल आई। क्या निकल आई? बट अगर ये कैंसिल नहीं होता तो फॉर श्योर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आती ऐसे, या मैं उसको बढ़िया से पार्ट में ऐसे बोलता हूं, ऐसी इक्वेशन आप निकालते वहां से। क्या निकालते? y निकालते। क्या निकालते? और ये y की वैल्यू डाल देते यहां पे एज इट इज, और फिर हम होल स्क्वायर ओपन करते, तब जाके होता, तब बनती x में क्वाड्रेटिक। क्या बनती? उसकी मिडिल टर्म क्या करते? तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाता है वो। बट तुम्हारे स्टैंडर्ड पे ये एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, जरा देखो ऑप्शनल में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ऑप्शनल का, देख लिया? तो क्वेश्चन नंबर 4 में कितने लोगों को बात समझ में आ गई? अगेन देखो वो भी आसान वाला है क्योंकि y कोऑर्डिनेट सेम है। वहां y गया, x बचेगा, x डालोगे y आएगा, अगेन y कितने आएंगे? क्लियर? श्योर हो?